एक आम आदमी की हवा निकाल दी, महंगाई इतनी कर दी, तबाही और बर्बादी कर दी है इस मुल्क की। वो हमें समझाते हैं और यार जैसा भी इंडिया सही, उसकी इकोनॉमी देखे, उन्होंने बिजनेसमैन को कैसे प्रोटेक्ट किया है। इतने बड़े बिजनेसमैन पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। वजह मुझे आज भी याद है, जुल्फिकार राज साहब 83 की बात बता देता हूं, मैं मैट्रिक में था। पाकिस्तानी करेंसी उस वक्त 90 पैसे की थी और इंडियन 1 रुपया था। यही हुकूमतें हैं। बता दें आज कहां है इंडियन करेंसी और पाकिस्तानी करेंसी कहां बैठी है। तंगी पाकिस्तान साहब, के कर्जे लेकर मुल्क अजहर चला सिद्दीक रहे हैं। साहब, खुदा रहा यार। तंगी करते हैं कि हम सांसें बंद कर देंगे, उसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑल आउट वॉर के लिए चले जाएंगे। वो जो तरीकाकार है डैम को तबाह करना, वो लास्ट रिजॉर्ट होगा। अगर हमारी सिक्योरिटी जेपरडी में चली जाएगी इस लेवल पे कि हमें अपने भी लाले पड़ जाएंगे, तो फिर हम तो हर चीज इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उससे पहले बहुत ऑप्शंस मौजूद हैं। जैसे देखिए कि जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया की रोज़ाना एक से एक बढ़िया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। हमारी कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा यही रहेगी कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया की वीडियो लेकर आएँ। आपने देखा होगा दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में जब कभी भी ये टीवी शो में बैठते हैं तो इंडिया का नाम लिए बिना इनका कोई भी शो पूरा नहीं होता। और दोस्तों अब इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर पूरे पाकिस्तान में काफ़ी दिनों से दोस्तों रंडी रोना चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम आपने देखा होगा दोस्तों, भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द कर दिया था। और अब दोस्तों जैसे जैसे भारत की आबादी भी बढ़ रही है, वैसे वैसे भारत को भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। तो भारत अपने हिस्से का पानी तो रखेगा, लेकिन पाकिस्तानी आपको पता ही है, उन्होंने ना अपना अंदर का कोई किसी भी तरह का पानी को सही इस्तेमाल करने का कोई भी सिस्टम तैयार किया। पहले भी दोस्तों पानी पाकिस्तान समुद्र में बहता रहा है। तो अब दोस्तों भारत के इस कदम के बाद पाकिस्तानी मीडिया देखिए किस तरह से बिलबिला रहा है। और भारत और पाकिस्तान के दोनों देशों के बीच में जो पाकिस्तानी मीडिया आपने देखा होगा एक तरह की धमकी भी दे रहा है, और फिर दूसरी तरफ दोस्तों इकोनॉमिक रूप से भी दोनों देशों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। नवीद अलाई साहब, आप कैसे देखते हैं कि इंडियन धमकियां, सिंध ताश माहदे को सस्पेंड कर देना और अभी पानी को रोकने के लिए जो भारत इकदाम कर रहा है, तो पाकिस्तान को फौरी तौर पे क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए? जी, थैंक यू जनाब। मेरा ख्याल है कि इसमें एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। आप देखिए कि ये जो सबसे पहले तो हम इंटरनेशनली और रीजनली इस बात को जो है हमें तमाम ममालिक के सामने रखना चाहिए। ख़ास तौर पे जो चाइना है, असल अपर रिपेरियन चाइना है, जो उनके भी दरियाओं में पानी आ रहा है इंडिया के, वो चाइना से आ रहा है। तो चाइना को ऑन बोर्ड करना चाहिए कि वो उसके जवाब देने के लिए फिजिकली उसका जवाब देने के। देखें, जब बात करते हैं कि हम सांसें बंद कर देंगे, उसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑल आउट वॉर के लिए चले जाएंगे। वो जो तरीकाकार है डैम को तबाह करना, वो लास्ट रिजॉर्ट होगा। अगर हमारी सिक्योरिटी जेपरडी में चली जाएगी इस लेवल पे कि हमें अपने भी लाले पड़ जाएंगे, तो फिर हम तो हर चीज इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उससे पहले बहुत ऑप्शंस मौजूद हैं। जैसे देखिए कि अप्रैल में उन्होंने इसको जो आर्बिट्रेरीली वन साइडेड जो है, उन्होंने ट्रीटी को कहा कि हम नहीं नलीफाई कर दिया और कहा कि आप ये कर नहीं सकते। तो पाकिस्तान के पास ऑप्शंस हैं कि वहां पे भी शुरू रखे अपना कोशिश, और इंटरनेशनली भी, जैसे तंगी साहब ने कहा, इंटरनेशनली भी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो हैं, सस्टेन्ड एफर्ट्स जो हैं, वो जारी रखें और चाइना को ऑन बोर्ड करके फोर्सफुल जो एक्शन करने करें, ताकि जो अपर रिपेरियन है वो भी उनको बताए कि मैं पानी यहाँ पे रोकूंगा तो भाई इंडिया में भी पानी नहीं आएगा। इसलिए आप इस तरह का काम नहीं कर सकते कि आप लोअर रिपेरियन के साथ इस तरह की, दुनिया में ऐसे ऐसे नहीं होता। लॉज एंड रूल्स बने हुए हैं कि अपर रिपेरियन लोअर रिपेरियन के राइट्स को वॉच करेगा। तो ये तमाम जो फोरम्स हैं, तमाम जो मालिक हैं, उनको ऑन बोर्ड करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है अजहर सिद्दीक साहब। नवीद अलाई साहब ने कहा कि चाइना को ऑन बोर्ड करना चाहिए, और फिर आज मिनिस्टर्स ने बड़ी जज्बाती बातें भी की।
मुसद्दक मलिक साहब ने कहा कि हमारे मुजाहिलों की जद के अंदर हैं ये बंद और ये डैम और जो इंडिया बना रहा है। तो आप समझते हैं कि फिर अभी वो वक्त आ गया है कि दो चार मुजाहिलों का मुजाहरा होना चाहिए और वो जो डैम बनाए गए हैं पानी रोकने के लिए किसी को टारगेट करना चाहिए, हिट करना चाहिए? बहुत शुक्रिया। हम तो आपको पता है अपना वो मौजूदा हुकूमत है जो डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम देना चाहती थी। अब मैं जरा कुछ सच्ची बातें करूंगा, बहुत से लोगों को बुरी लगेगी। ये जो आज ख्याल आया ना इन सब लोगों को, मैं पिछले 4 महीने से ये शो डाल रहा हूं। अच्छा, अब पढ़ा नहीं, क्या करें? इंडस वाटर ट्रीटी पढ़ा ही नहीं, अंग्रेजी में है ना यार, वो जरा अंग्रेजी में है वो अपना। नहीं, ये पढ़े लिखे मिनिस्टर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो उन्होंने पढ़ा ही होगा। मैं अभी नंगा करने लगा उन्हें। अच्छा। मेरे पास सबूत है इस बात के। आप अंदाजा लगाएं, इंडस वाटर ट्रीटी के तहत है, इंडस वाटर ट्रीटी के तहत है कि इंडस वाटर कमिश्नर परमानेंट तैनात होना चाहिए। बहुत पढ़े लिखे मुसद्दक मलिक यार पढ़ा लिखा आदमी है, वो अंग्रेजी भाई पढ़ मैं बड़ा अच्छी तरह जानता हूं उनको। तारड़ साहब भी क्या है, इनकी पूरी तवज्जो किधर थी? वो ट्रम्प को नोबेल इनाम देना था सर। वो इस मामले में इतना डूबे हुए थे, इन्हें पता नहीं था कि दूसरी तरफ क्या हाल हो रहा है। ये वो हालात है। और आज आगे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या एक सेमिनार करके हम समझ रहे हैं बहुत बड़ा कारनामा कर दिया। आपके सेमिनारों से या प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या फर्क पड़ना? उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ना। मुझे प्रैक्टिकली बताएं आप तक क्या किया आपने प्रैक्टिकली। अगर आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए, बताएं, या पहले भी गए थे, अब तक गया है कोई? मैंने अटॉर्नी जनरल दफ्तर को लिखा, मैंने प्रेसिडेंट को, मैंने प्राइम मिनिस्टर, मैं 4 महीने से जगा रहा हूं इनको। 4 महीने हो गए मुझे जगाते हुए। दुख इस बात का है कि ये सेमिनार करके वो पंजाबी च कहते हैं गोंगलुआ तो मिट्टी ढा के खुदा रहा यार। चीजों को देखना है। सवाल ये कि इंडिया कौन सा के कानूनी तरीके से कर रहा है सारा कुछ। जी, मैं यही तो कह रहा हूं कि यहाँ पे एक नेगेटिव होस्टाइल इंटेंशंस हैं टू यूज वाटर एज अ वेपन ऑफ वॉर। तो बिल्कुल अगर ये इंटरनेशनल हमारे एफर्ट्स जो हैं जो फेल हो जाते हैं, सुपर पावर्स को एंगेज करना वो फेल हो जाते हैं, पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जाती हैं, उनका रिस्पॉन्स नहीं आता फेवरेबल, तो मिलिट्री ऑप्शन तो है हमारे पास कि इन स्ट्रक्चर्स को मुकम्मल होने से पहले हम उनके खिलाफ फौजी कार्रवाई कर सकते हैं। 15 साल से वो पड़े हुए हैं और उसके पैसे इन्हास हो रहे हैं, दिहाड़ियाँ लग रही हैं। तो इंडिया अगर बाकायदगी के साथ आप भी रिजर्वायर बना रहा है, तो हमें किसने रोका है कि हम नेशनल लेवल के जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर सियासत करें और उसको सियासत की नज़र कर दें? हमें भी बनाने चाहिए। जी, हमारे भाइयों को जरा गुस्सा लग जाता है इस बात के। मैं सच बोलता हूं और सच बोलने के लिए मैं कसम भी खा सकता हूं। दुख का मकाम है। मैंने ऐसे इशू किए हैं। आप कालाबाग डैम की बात कर रहे हैं सर, मैंने सर 2010 में ऑर्डर कराए थे लाहौर हाई कोर्ट से, चीफ जस्टिस से उमरताब इंदियाल साहब। आज 2026 आ चुके हैं। नीलम जेलम के हवाले से मैं बड़ी मजेदार बात बताऊं आपको। पता है कि नीलम जेलम का अभी वो अपना प्रोजेक्ट बंद पड़ा हुआ है। किसी वजीर आजम वो 11 अरब का जहाज तो ले लेना है, अपना जहाज लेके सफर तो कर लेना है। जरा गौर करें, आज दियावर बादशाह डैम वगैरह की परफॉर्मेंस देख लें कि प्रोजेक्ट एक्सकलेट कहां से होकर कहां चला गया है। कभी आपने नेशनल असेंबली के अंदर सेनेट में कोई डिबेट सुनी इसके ऊपर? कभी आपने इन रियल इश्यूज के ऊपर बात सुनी है आपने? वो एक ही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दफन कर दो। आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो कुछ करना था कर लिया। मतलब ये इससे यानी जिस तरह पाबंदियां लगाई तो यार कालाबाग डैम में भी तो कर सकते थे अभी आप। और कौम को एतमाद में लगा के बड़ा गोल्डन टाइम था, आपने तो किसी को खांसने नहीं दिया, घरों से बाहर किसी को एहतजाज करने नहीं दिया। कश्मीर में हालत देख लें आप, हर जगह देखें। मैं जो भी तरीकाकार है स्टिक पॉलिसी का, लेकिन खुदा रहा, लेकिन मैं असल जुल्फकार राजा साहब बड़ा बुरा लगेगा। देखिए आपको पता है यहाँ अमेरिका की जुबान बोलने वाले बहुत लोग थे। आजकल सहाफियों की बजाय वो लोग जुबान बोलते थे। वो कुछ लोग तो एजेंट के तौर पर काम करते थे। जो उनका तरीकाकार था वो इतना डिफेंड करते थे जैसे पता नहीं अमेरिका भाई बाप है। हमने तो कभी अमेरिका को भाई बाप नहीं बनाया। लेकिन मैं तारीखी बात बताने लगा हूं, बूदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। आमों की पेटियां किनके घर आती थी? अगर याद हो आपको, साड़ियां तोहफे किसके घर आती थी? कुलभूषण यादव के केस में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में किसके बयान इस्तेमाल हुए? ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो मैं तो इसलिए एक्यूज करता हूं इस गवर्नमेंट को कि वही है गवर्नमेंट ये वाली।
ये तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की वजह से ईरान वाले मसले में क्रेडिट उनको मिला है। इस गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं है कहने के लिए। अगर अच्छा। कुछ होता तो ये रिकॉर्ड पे सारा रखते। कश्मीर कमेटी का बड़ा जबरदस्त, आपको पता है कश्मीर कमेटी में चाय पी जाती है, पानी पिया जाता है, दौरे किए जाते हैं, गाड़ियां दी जाती हैं। इन्होंने क्या किया है? अभी मैंने आपके सामने इंडस वाटर कमीशन का बताया ना। आज चेयरमैन ओगरा की तरफ ले चलते हैं। वो चेयरमैन ओगरा हमारे सेक्रेटरी वो बैठे हुए हैं अपना नबील अवान साहब आजी तौर पर। अच्छा जी, वो सीसीबी का चेयरमैन लगाया 19 से पता नहीं 20वें ग्रेड का जफर अजाजी साहब, जो सागदार के राइट हैंड है एफटीओ का चेयरमैन, उसको लगा दे। अभी वो पार्कों का पता लगा आपको? वो जनाब सिकंदर सुल्तान राजा की मिसेज, क्या ऐसी खास बात थी? आहत चीमा बैठा हुआ है। वो खुदा रहा यार, यानी वो जो $3,500 हजार पैसे ले रहे हैं यार, कभी ये भी सोचा? एक अपॉइंटमेंट भी मेरिट के ऊपर नहीं है। जिस दिन मेरिट बेस्ड लोग बिठाएंगे ना तो ये मुल्क आगे जाएगा। जी तंगी साहब, इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। आपने इस निजाम को आगे लेके जाना है ना, खुदारा। ओके पिछले तंगी 4.5 साल के अंदर बता दे पार्लियामान के अंदर कौन सा रियल इशू। अच्छा, तंगी इनका साहब। रियल इशू क्या है? वो अगर सुने, वो जो चेयरमैन एफबीआर है ना, वो भी वो पार्कों की कंपनी के डायरेक्टर है। अच्छा, वो 97% रिकवरी होती है इनकम टैक्स से ऑटोमेटिक। इन्होंने 2000 अरब रुपया पीडीएल लगा दिया, एक आम आदमी की हवा निकाल दी, महंगाई इतनी कर दी, तबाही और बर्बादी कर दी है इस मुल्क की। वो हमें समझाते हैं और यार जैसा भी इंडिया सही, उसकी इकोनॉमी देखे, उन्होंने बिजनेसमैन को कैसे प्रोटेक्ट किया है। इतने बड़े बिजनेसमैन पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। वजह मुझे आज भी याद है, जुल्फकार राज साहब 83 की बात बता देता हूं। मैं मैट्रिक में था, पाकिस्तानी करेंसी उस वक्त 90 पैसे की थी और इंडियन 1 रुपया था। यही हुकूमतें हैं। बता दें आज कहां है इंडियन करेंसी और पाकिस्तानी करेंसी कहां बैठी है? पाकिस्तान के कर्जे लेकर मुल्क चला रहे हैं। खुदारा यार, तंगी साहब हाथ खड़ा कर रहे हैं। तंगी साहब से जरा पूछ लें। तंगी साहब, ये बातें तो अजहर सिद्दीक साहब जो कर रहे हैं, फिर ये जवाब तो गवर्नमेंट को देना चाहिए। देखिए जुल्फकार साहब, ये जो पीटीआई के साथ है, जो कुछ बोलना चाहते बोले, ये चीखते हैं चिल्लाते हैं, और ये इसकी चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं बनता। ये पाकिस्तान की हुकूमत की या वज़ीर आज़म की या प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के किरदार के बारे में जो कुछ कहे दुनिया जानती है और दुनिया समझती है और दुनिया एक्सेप्ट भी करती है। और इसके जो 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 प्राइम मिनिस्टर था, जिसने किरदार के बारे में तो कुछ नहीं कहा उन्होंने। मैं देखिए, इसने कहा था ना कि क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जाता है और इस हुकूमत को कुछ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी पसंद आई होगी और हम आपके लिए और भी पाकिस्तानी मीडिया की इसी तरीके की रोजाना एक से एक बढ़िया लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। आपने देखा होगा दोस्तों, पाकिस्तानियों के अब दिन ब दिन इनके इकोनॉमिक हालात भी बिल्कुल डामाडोल हो चुके हैं और अंदर से दोस्तों पाकिस्तान एक बार से देखने के वो एक नाम पाकिस्तान बचा और पाकिस्तान अंदर से बिल्कुल खोखला जर्जर हो चुका है। पाकिस्तानियों के हालात दोस्तों दिन ब दिन बद से बदतर होते हुए जा रहे हैं। बात पानी पर नहीं अटकी। वैसे भी पाकिस्तान में दोस्तों हर एक चीज़ के रेट आसमान छू रहे हैं। पाकिस्तानी रो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं और आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ जैसे दोस्तों टोले पाकिस्तानियों की आज भी टैक्स के रूप में चंदा वसूली करके उनका खून चूस रहे हैं। तो अब दोस्तों धीरे धीरे करके पाकिस्तान के अलग अलग सूबों में अलग अलग स्टेट अलग होने की मांगे उठ रही है। आपने देखा होगा पहले बलूचिस्तान में, अभी भी बलूचिस्तान में आज़ाद होने की मांगे उठ रही है। खैबर पख्तूनख्वा और पीओके में दोस्तों पिछले काफ़ी लंबे टाइम से प्रोटेस्ट चल रहा है। तो आगे आने वाले दिनों में दोस्तों पाकिस्तानियों को इन सब मामलों को भी देखना होगा। और अब पाकिस्तान जो भारत को धमकी देने की कोशिश कर रहा है, उसको लेकर पाकिस्तान के काफ़ी सारे लोग टीवी पर बैठ के दबी जुबान में दोस्तों जो सामने वाला बंदा बैठा होता है उसको इशारों में बताता है कि पीओके का मामला भी हमें देखना होगा। तो इनको तो इस बात का भी डर है कि अगर हम किसी भी तरह युद्ध की स्टार्ट करते हैं तो इस बार भारत कहीं पीओके और बलूचिस्तान के साथ ही उस युद्ध को ख़त्म ना कर दे। तो दोस्तों हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक बढ़िया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।